ओम शांति। आज इस अगस्त मास का ये लास्ट दिन है। 31 दिन का चार्ट एकांत में बैठकर अंतर्मुखता की गुफा में खुद ही खुद को चेक करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। अमृत वेले मैंने शक्तियाँ ली, पूरा एकाग्रता से योग किया या नहीं। मुरली का चार्ट कैसा रहा। अगर कोई मुरली मिस हुई आज वो लेकर ज़रूर पढ़ेंगे। इसी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन करते समय मौन में रहना, सोते समय बाबा को चार्ट देना, नुमा शाम योग, इसका पूरा चार्ट आज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। साथ साथ अपने लिए खुद ही दृढ़ संकल्प करेंगे। जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर रहे उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सेवाओं का उमंग दिला रहे हैं कि बच्चे, आपको सेवा का बहुत शौक़ होना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। आपस में मिलकर राय करो कैसे मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश दिया जाए। बड़े बड़े लोगों की ओपिनियन लो। आपके पास बहुत अच्छे चित्र होने चाहिए, ये नक्शे का काम करते हैं। जैसे स्कूल में मैप होते हैं, ऐसे इन चित्रों के द्वारा ज्ञान अच्छी रीति स्पष्ट हो जाएगा। याद दिला रहे हैं बाबा कि तुम बच्चों को जो बाबा ने खुशी की स्मृतियाँ दिलाई हैं उन्हें याद करो तो दुख दूर हो जाएगा। हम ही ऊंचे से ऊंचे थे, राव थे, फिर रंक बन गए। बाबा फिर से हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना देंगे। पहले स्वयं के अंदर अनहद नाद गूंजना चाहिए, वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता। इस ब्राह्मण जीवन में एक नामी और इकोनॉमी से चलना है, अर्थात एक का ही नाम याद रहे और समय और शक्तियों की बचत करते हुए चले। आज पूरा दिन अपने भाग्य का, भाग्य विधाता का सिमरण करते रहेंगे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वाह वाह करते, हर कर्म करते वाह वाह स्थिति में रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन लो, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। क्वेश्चन है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। अभी कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। अभी स्मृति आई, हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। बाबा अब हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। श्रेष्ठ स्मृतियों का सिमरण करते रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बाप से मिलना, बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया जाता, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में हैं। बाबा आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते, वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है
वैसे ये भी सहज है। बच्चे कहते बाबा कल्प पहले मिसल आप हमें आके मिले हो। 5000 वर्ष पहले की तरह, कल्प पहले की तरह आप हमसे मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पानी का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वो हमें भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान राजयोग का रास्ता मिल रहा है। कल हम भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते, हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर बात वंडरफुल है। अब स्मृति में आता, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति बाप ने दिलाई, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो अब तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाबा कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, कभी पतित नहीं बनूंगा। मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते, परंतु ये तो बच्चे समझते हैं बाप गारंटी करते, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे? हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन जाएगा। तो बाबा समझाते, आत्मा में खाद पड़ी है, कैसे सतोरजोतमों में आते, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए कि इस पर सहज समझा सकें। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। जैसे वहाँ पे मैप होते हैं, मैप से कौन सा देश कहाँ है समझना सहज होता है। ऐसे बाबा कहते हैं चित्रों के द्वारा अच्छी समझानी मिलती है। ये नक्शे हैं, तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नैनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊँट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अब तुम यथार्थ रीति जानते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते थे। अब वो चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ, तुम ही पूज्य राव थे, तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसे सी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाबा आकर हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, पहले एक धर्म था, एक राज्य, एक मत, एक भाषा थी, सब सुखी थे। पीछे ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे, भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम है स्वर्ग। तुम्हें अपनी स्मृति आई, बरोबर कल्प कल्प हमें विस्मृति होती, फिर स्मृति में आता। पहली एकस भूल हुई जो रचता और रचना को भूल गए। एक ऐसी भूल जिसने अनेक भूलों को जन्म दिया, उसको कहते हैं एकस भूल। एकस भूल से रचता और रचना को भूल गए। अब तुम आदि मध्यंत को जानते हो। सतयुग में भी नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा से कैसे चल सकती। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते, वो द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से मिलता।
राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह द्वापर में आते हैं, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते ये खुद राजाएं भी नहीं जानते, इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वाले, उनसे पूछो, लाखों रुपया लगा के आपने मंदिर बनाया, क्या आपको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी का पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं, वो हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उनको लिख सकते हो। तुम बच्चे हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमें टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बनाएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उनका आवाज़ मदद करता है। बड़े लोगों का आवाज़ मदद करता है। वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं ये बीके बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए कहते, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वो ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है, एक एक शहर में 10-12 हाल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है। जिसको समझना है वो आकर समझे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी है। बाप बच्चों को कहते प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, समझ रहे हो, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। बाबा तब आते हैं जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वो समझते कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते। अब तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते, वहाँ मूवी चलती है, वो है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी हैं, तो ज़रूर कुछ भाषा भी होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते। यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण बनते हो। पियर घर ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाने की। मुसलमान भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था, कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने हमें फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अब तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता।
ये है कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो हैं, ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देते हैं। जानते हो, हमें मनुष्य नहीं पढ़ाते, सब आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, श्री कृष्ण थोड़ा ही कहेंगे, वो तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये भी बच्चों को समझाया। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष, 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बात है, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। बेहद बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुम्हें कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं, दुख भी आत्मा को होता। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुम्हें खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक़ होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। बाबा द्वारा जो नॉलेज मिली है इसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा जो स्मृति मिली उसे विस्मृति में नहीं लाना। पवित्र रहने की जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। सब बच्चों को बाबा का बनते ही ताज तख्त और तिलक ये जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को सहज प्रसन्न कर सकेंगे। भाग्य का गुणगान करते रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो औरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी अर्थात एक का ही नाम याद रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा। इकोनॉमी से चलना अर्थात बचत के संस्कार से चलना।
समय, संकल्प, श्वास, इन सब की बचत की स्कीम बनाते हुए चलना, इकोनॉमिकल वे से चलना, ये ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार है। एकनामी और इकोनॉमी। आज हम याद रखेंगे, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कमजोरियों के गुण नहीं, भाग्य के, भाग्य विधाता के गुण गाएंगे। याद करें, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ विधि बताकर मेरे भाग्य को चमकाया है। वह भाग्य विधाता, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मुझे जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।